नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर है भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखते हैं इसके तहत भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है उससे संबंधित पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और जो प्रथम न्यायाधीश था उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे नाम था जो प्रथम न्यायाधीश था। अगर देखा जाए ऑप्शन बी में क्या लिखा है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 में क्या हुआ था, दोहरा शासन लागू हुआ था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। चार्टर एक्ट अगर हम 1813 देखें तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के चाय तथा चीन से व्यापार के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और 1833 में ब्रिटिश कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। लेकिन अगर देखा जाए कि जो 1919 का अधिनियम था इसमें राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसी में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार से संबंधित बात कही गई है। तो ये हमारा हुआ प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष यानी जब संविधान सभा पहली बार बैठक हुई थी संविधान सभा की तो उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष बना था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और BN राव कौन थे, तो BN राव ने ही भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए थे। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्न में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950
50 को, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और प्रश्न नंबर 11 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह जो है वो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य चुनी गई थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य चुनी गई थी 15 महिलाएं चुनी गई थी। धन्यवाद। ये 12 क्वेश्चन से संबंधित जो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में हम लेकर हाजिर होंगे अगला वीडियो। धन्यवाद।